हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री और रिवाइज रेटिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या कंडीशंस होंगी और कब कब किस कंडीशन में ये फाइल होंगी। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, एक रेगुलर रिटर्न्स पे और एक नील रिटर्न कैसे फाइल करने हैं। बाकी जो 2 रिटर्न बची हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त आपको पता है कि न्यू ईसीआर का अपडेट प्रोसेस आ चुका है, पोर्टल पे पूरा डैशबोर्ड चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हो गई हैं, जो कुछ फंक्शन है जो काम नहीं कर रहे जिसकी ज़रूरत है। तो जो अभी पोर्टल वर्जन रहेगा वो रीवैम्प्ड ईसीआर मॉडल 3.0 रहने वाला है, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट हुई हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है एज ए एम्प्लॉयर को, वो पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में हम बिफोर और आफ्टर के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, जो आपको दिखने वाला है। अगर टिल अगस्त तक देखोगे, आफ्टर सितंबर में देखोगे तो आपको नई चीज़ें आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन रेगुलर ओनली ईसीआर फाइलिंग अवेलेबल थी, अभी आपके पास रीवेब ईसीआर मॉडल 3.0 है। उस टाइम जब अगस्त 25 का अगर आप देखोगे, उससे पहले के देखोगे तो कि नॉर्मल एक प्रोसेस था, सिंपल सा एरियर और ईसीआर का फाइल करने का। अभी आपका नया मॉडल आ गया, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर आता आपका नो रिवाइज रिटर्न प्रोविजन। पहले कोई अगर आपने एक बार चालान बना दिया, पेमेंट कर दिया, तो कोई रिवाइज का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी 3 रिटर्न टाइप अवेलेबल है। आप 3 टाइप्स के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर अगस्त 25 तक देखोगे तो हमें अगर एक नॉर्मल ईसीआर फाइल कर दी तो मल्टीपल ईसीआर फाइल कर सकते थे, एरियर भी मल्टीपल टाइप कर सकते थे। लेकिन अब एक कंडीशन से रखती है कि इस कंडीशन के बाद में आप ये रिटर्न फाइल करना, ये चीज़ें हैं तो आपको ये रिटर्न फाइल करना। तो ये 3 रिटर्न टाइप हो गई, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 रिटर्न कवर कर चुके हैं, 2 रिटर्न इस वीडियो में कवर करने वाले। फिर हम बात करते हैं मैनुअल ईपीएफओ कॉन्टैक्ट फॉर करेक्शंस का, और इसमें हो गया ऑटोमेटिक करेक्शंस प्रोसेस हो गई है। फिर आपका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी थी फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए, इसमें इन्हेंस एम्प्लॉयर कन्वेंस कर दिया गया है। अगर हम बात करें 3 रिटर्न्स की, सबसे पहले आता आपका रेगुलर रिटर्न, फिर आता आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न्स और फिर आता आपका रिवाइज रिटर्न। तो इसमें हम वीडियो में कवर करेंगे सप्लीमेंट्री और रिवाइज रिटर्न। दोस्तों, कुछ अपडेट्स पोर्टल पे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे आप पुराने मंथ की आप ईसीआर स्टेटमेंट डाउनलोडिंग करते हो तो आपको एरर आ रहा है पोर्टल पे, वो आप डाउनलोडिंग नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। पीएफ को ऑलरेडी इसमें हमें सबको मेल डालना चाहिए और इश्यू का रेज भी करना चाहिए कि हम पुराना जो है अगस्त 25 या 25 से पहले जो पेमेंट हो चुकी है उनका स्टेटमेंट डाउनलोडिंग नहीं हो रहा, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकंड ये कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर किया कि एक जो पहले कंबाइन चालान आता था 1 पेज का, अब वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, और ना अभी न्यू चालान बनाओगे उसमें भी ये अवेलेबल नहीं है। ओनली आपका ईसीआर स्टेटमेंट और पेमेंट रिसिप्ट ही अभी ये रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिटर्न किस केस में होती है? अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री रिटर्न अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है आफ्टर आपके रेगुलर रिटर्न फाइल करने के बाद में, या आप जैसे मल्टीपल चालान बनाते हो, जैसे 20 लोगों का एक साथ, फिर 20 लोगों का अलग, फिर 20 लोगों का अलग, तो वो उस केस में आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न्स है वो काम करने वाला है। तो जैसे आप बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहे हैं मुझे मल्टीपल चालान बनाना है, क्या करें क्या नहीं है, तो सिंपल सा है, आपको सबसे पहले एक रेगुलर रिटर्न बनाना है, फिर आपको जो है जो बचे एम्प्लॉय हैं, जैसे आपको 5 लोकेशन है, 10 लोकेशन है, 2 लोकेशन है, उसके हिसाब से फिर आपको वो सप्लीमेंट्री चालान आपका बनेगा। फिर हम बात करते हैं कि रेगुलर इसकी कंडीशंस क्या होगी। आपकी जो रेगुलर रिटर्न है वो मस्ट भी अप्रूव होनी चाहिए फर्स्टली। अगर रेगुलर रिटर्न जब तक आपकी नहीं बनेगी तब तक आपको सप्लीमेंट्री रिटर्न का ऑप्शन आपको नहीं दिखने वाला, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फिर हम बात करते हैं नो अदर रिटर्न शुड बी इन प्रोसेस, कोई भी रिटर्न प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए। फिर आपका मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिटर्न्स अलाउड पर वेजेस मंथ के अकॉर्डिंग आपको अलाउ होगा। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिटर्न का प्रोसेस। अगर आप देखोगे तो वही आपको पेमेंट में जाना है, रिटर्न चालान में जाना है, वहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, रिटर्न फाइल में आपको जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट है। सप्लीमेंट्री रेगुलर रिवाइज में आपको सेम ही फॉर्मेट रखा है, जो आपको एक्सेल से कन्वर्ट करके टेक्स्ट में आपको कर देना। फिर आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिटर्न सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे करते ही आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको आर यू श्योर करके ओके पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। अप्रूव कर दोगे तो जो बाकी चीज़ें हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना, तो अगर अप्रूव करो तो बहुत केयरफुली ध्यान करना, जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है वो आपको डाउनलोडिंग करके चेक कर लेना कि प्रॉपर ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आपको अप्रूव कर देना। जैसे अप्रूव करोगे और फिर ओके पे क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, फुल पेमेंट, पेमेंट एडमिन,
व्यू पे चलान, पे 7Q and 14B चार्जेस। तो आपको फुल पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना, फिर आपको प्रीपेड चलान पे आपको क्लिक कर देना और फाइनलाइज चलान पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप देखोगे प्रीपेड चलान में जाओगे तो आपको एडमिन चार्ज मैनुअल का ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक रिटर्न फाइल कर चुके हैं रेगुलर में आपको ये ऑप्शंस नहीं होते, ऑटोमेटिक आपके एडमिन चार्ज फिल होके आते हैं। लेकिन आपका जैसे एरियर हो गया, आपका सप्लीमेंट्री होगा, उसमें आपको एडमिन चार्ज अपडेट करने का ऑप्शन इसमें दिखेगा। तो आप जैसे फाइनलाइज चलान पे करोगे तो डायरेक्ट आपका चलान है वो जनरेट हो जाएगा, फिर आपको पे पे क्लिक कर देना और आपको चलान का पेमेंट आप प्रोसेस कर पाओगे। तो ये बेसिकली सप्लीमेंट्री रिटर्न का चलान का प्रोसेस है। तो आप ऐसे सप्लीमेंट्री चलान बना सकते हो। नॉर्मल है जैसे रेगुलर आपको फाइल करते हो वैसे ही, बस यहाँ पे आपको जो रिटर्न का नाम है वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री सिलेक्ट करना है अगर आप पे ऑलरेडी रेगुलर रिटर्न फाइल हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं कि रिवाइज रिटर्न क्या है। रिवाइज रिटर्न दोस्तों बेसिकली जो आप गलतियाँ हो जाती हैं, कभी गलती से आपने वेजेस ज़्यादा डाल दी या कम कर दी, तो वो आप रेगुलर रिटर्न के माध्यम से आप कॉन्ट्रीब्यूशन को ठीक कर पाओगे। मॉडिफाई वेजेस कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल इन अप्रूव्ड रिटर्न्स में एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम सितंबर 2025 वेजेस मंथ ऑनवर्ड्स। तो कंडीशंस क्या है, रेगुलर रिटर्न मस्ट इसमें भी अप्रूव होनी चाहिए, नो अदर रिटर्न प्रोसेस होनी चाहिए, डाउनवर्ड रिविजन ओनली बिफोर पेमेंट। इसका मतलब दोस्तों ये कि अगर आपने कोई भी चलान की पेमेंट नहीं की है और वो अभी आपने जैसे एक रेगुलर रिटर्न बना दी लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, लेकिन आपको पता चला कि किसी एम्प्लॉय का हमने चलान में ज़्यादा उसका वेजेस अपलोड कर दिया जो कि उसका नहीं था, उसको कम करना है, तो आप पेमेंट से पहले किसी का कम कर सकते हो। अगर पेमेंट कर दी उसके बाद में अगर आप उसका कम करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। अपवार्ड मतलब आप किसी का भी बढ़ा सकते हो, कभी भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेमेंट के टाइम पे या पेमेंट करने के बाद में भी उसका पैसा आप बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते आफ्टर पेमेंट की। तो ये आपको ध्यान रखना रिवाइज रिटर्न में। फिर आपको सेलेक्ट रिटर्न टाइप में आपको प्रोसेस में हम जाते हैं। पोर्टल पे आप जैसे लॉगिन करोगे वही आपको ऑप्शन है, पेमेंट रिटर्न चलान में जाना है, वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज ऑप्शन। जैसे आप रेगुलर रिटर्न बना दोगे तो आपके दोनों ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। तो आपको रिवाइज रिटर्न पर क्लिक कर देना और वहाँ पे चूज फाइल में आपको जो भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो आपको अपलोड कर देना। फिर आपको अपलोड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना और फिर आपको यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको सब कुछ ओके लग रहा है तो आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना। जैसे अप्रूव पे क्लिक करोगे वही बाकी ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको फुल पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो फुल पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपको वही आपको इंस्पेक्शन चार्ज वगैरह सब कुछ दिखेगा, तो आपको प्रीपेड चलान पे आपको क्लिक कर देना है। फिर फाइनलाइज चलान पे आपको क्लिक कर देना, सब कुछ ओके है तो फिर आपको यहाँ पे वही पे चलान का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये ऑप्शंस आपके साथ रहेंगे। अगर आपने पेमेंट डिले किया तो आपको इंटरेस्ट डैमेज भी साथ में कैलकुलेट हो जाके आ जाएगा। जब पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट डैमेज के साथ आपको पे करना होगा। तो ये सिंपल सी रिवाइज रिटर्न की प्रोसेस है। लेकिन रिवाइज रिटर्न उन्हीं एम्प्लॉय का आपको फाइल करना है जिनका आपको करेक्शन करना है, सभी का नहीं करना, जिनका करेक्शंस करना है। तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बहुत सारे दोस्तों डाउट्स आएंगे, आपके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो हम आपके प्रॉब्लम्स के साथ हम आपको सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सब मिलकर करेंगे। कुछ चेंजेस जो अभी बता रहा हूँ और बाद में प्रोसेस चेंज हो जाए, कुछ अपडेट आ जाए, वो चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन जो भी अपडेट आई है आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। तो एक रिवाइज रिटर्न में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप फाइल करने से पहले, तो रिवाइज रिटर्न फीचर वर्क ओनली फॉर वेजेस मंथ सितंबर 25 ऑनवर्ड से काम करेगा। मतलब सितंबर 25 की जो रिटर्न फाइल करोगे उसी से काम करेगा। अगर उससे पहले अगर आपने रिवाइज रिटर्न का आप ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं होगा। तो जैसे मैंने एक कंपनी में ऐसा ट्राई किया था तो ये वहाँ पे काम नहीं किया, तो उसमें जो एरर आया आप देखोगे, फॉर प्री लॉन्च रिटर्न फाइलिंग ओनली रेगुलर रिटर्न फाइल टाइप इज अलाउड, काइंडली ट्राई अगेन। तो ये अभी ऑप्शंस नहीं है, अगर अमेंडमेंट हो जाए मे बी शायद काम करने लग जाए, लेकिन अभी के लिए पोर्टल पे अवेलेबल नहीं। तो अगस्त 25 तक जो भी चलान बनाने तो बहुत केयरफुली चलान बनाएं और बहुत केयरफुली अप्रूव करें। अदरवाइज अगर आपने एक बार अप्रूव कर दिया गलती से तो वो फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा और तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें, टाइम से कीजिए, करेक्ट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप 1-to-1 हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और वैसे भी आप कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री वर्सेस रिवाइज रिटर्न में क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में जैसे पहले पर्पज़ क्या, कोई ऐड न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉयज़ हो गए, जैसे आपने पहले रेगुलर रिटर्न फाइल कर दिया फिर कुछ बंदा रह गए तो उसमें काम आता है। रिवाइज रिटर्न का जो
बेसिकली रहता है करेक्ट रॉन्ग वेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन करना। रिवाइज रिटर्न टाइम में ऐड न्यू मेंबर, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डिटेल होता है, रिवीजन लिमिट मल्टीपल अलाउड है, सिंगल पर वंस है, इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 25। लेकिन अगर आप देखोगे तो पीछे के चलान भी अगर आप सप्लीमेंट्री बना सकते हो, अगस्त में जैसे रेगुलर रिटर्न होगा फिर सप्लीमेंट्री मल्टीपल चलान बनाने तो वो बना सकते हो, लेकिन रिवाइज रिटर्न है वो ओनली सितंबर 25 से ही आपका काम करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, जो पोर्टल पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में। तो फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या ईमेल के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो अभी अगर आप देखोगे तो कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक आपको करनी चाहिए। अपलोड सीक्वेंस, नेवर अपलोड सप्लीमेंट्री रिटर्न बिफोर रेगुलर रिटर्न अप्रूवल्स। तो इसमें क्या हो, आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आप वो फाइल ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा चलान है रेगुलर रिटर्न में वो आप प्रोसेस कीजिए। और फिर पेमेंट टाइमिंग, अवॉइड इनिशियल पेमेंट इफ़ यू आर प्लान टू रिवाइज डाटा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ECR रिवाइज हो सकती है तब तो आप पेमेंट ना कीजिए। अगर पेमेंट कर दें तो आपको उसमें आप कम नहीं कर सकते, आप सिर्फ बढ़ा सकते हो। वेजेस मंथ सिलेक्शन, चेक वेजेस मंथ सिलेक्शन केयरफुली बिफोर सबमिशन। बहुत सारे दोस्तों, अभी मेरे पास बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आए थे, कॉल भी आए थे कि वहाँ पे सितंबर मंथ का जो चलान का डाटा अगस्त मंथ में अपलोड कर दिया, जिस वजह से वो ना कैंसिल हो पा रहा ना अप्रूव हो पा रहा और वो पूरा आपको पेनल्टी भी लगता है उस केस में। तो वेजेस मंथ का सिलेक्शन बहुत सही तरीके से कीजिए। अगर आपको अगस्त मंथ का चलाना है तो अगस्त मंथ ही सिलेक्ट कीजिए, सितंबर का सितंबर से। वेरिफिकेशन स्टेप, ऑलवेज डाउनलोडिंग एंड वेरीफाई रिटर्न स्टेटमेंट बिफोर अप्रूवल्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको चलान बनाने से पहले चेक करना है प्रॉपर तरीके से, फिर ही आपको चलान प्रोसेस करना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस होगा चलान बनाने की। फिर भी कोई डाउट है तो हम क्या आपके साथ शेयर कर सकते हैं और अपडेट ऐसे ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेनिफिट्स आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एरर फ्री रिपोर्टिंग होगा, नो मैनुअल रिक्वेस्ट होगा, इजी रेक्टिफिकेशन होगा, मल्टीपल रिटर्न आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन आगे जाने वाले में इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आप अगर इसको आपको फाइल सप्लीमेंट्री रिटर्न, रिवाइज ओल्ड रिटर्न, स्टे कंप्लाइंट। तो और ऐसे अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।